Hello everyone, this is Siam Bhaskar and today we are going to discuss a new topic of chemistry class 10th। ठीक है, तो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे। उसका एक नया टॉपिक जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसके बारे में समझेंगे। हम फर्स्ट लेक्चर में देखे थे इंडिकेटर्स के बारे में, सेकेंड लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में। छोटा सा लेक्चर बन रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है प्रॉपर्टी पढ़ना है एसिड का, तो सबसे छोटा कॉमन प्रॉपर्टी होता है कि एसिड इज सोर इन टेस्ट। एसिड क्या है आपका टेस्ट में, अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा है। मिनरल एसिड को आप टेस्ट मत कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है क्योंकि वो कोरोसिव होता है, वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सीधा अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला क्या है, हमारा एसिड आपका सोर इन टेस्ट है। एग्जाम में आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए, या तो ये सब ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे उस वो आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और क्या है सेकंड पॉइंट, हमने और ये भी देख लिया था कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर इन रेड। मतलब कि एसिड में क्या होता है कि लिटमस पेपर को वो रेड में क्या बोलते हैं, टर्न कर देता है। ठीक है, जैसे ब्लू लिटमस पेपर रहा तो उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका कि एसिड जो है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड क्या है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वो क्यों करेगा उसे हम आगे देखेंगे डिटेल में, पर समझ लेते हैं कि हमने बताया था कि एसिड है H2SO4। ठीक है, इसको अगर हम वाटर में डालते हैं एक्वस फॉर्म में अगर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करता है। तो आयन क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स है एसिड, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है रिएक्शन जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं पर मैं यहाँ बता नहीं सकता। ठीक है, आप बुक्स से बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल से कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। क्या होगा, और सब जगह आप देखिएगा कि यहाँ पर भी रिएक्शन है, यहाँ पर भी रिएक्शन है, और यहाँ पर भी रिएक्शन है, और यहाँ रिएक्शन। सारे रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन मिलेगा आपको, सॉल्ट। एसिड का किसी के साथ भी रिएक्शन करा रहे तो आपको सॉल्ट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मिल रहा है, आप समझ में आ जाएगा आपको। मेटल प्लस एसिड, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक हम ले लिए मेटल, ले लिए जिंक, Zn ले लिए। उसमें क्या है, फिर एक एसिड ले लिए, तो ये H2SO4 ले ली, जो कि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका रिएक्शन में क्या हुआ, आपको यहाँ बताना है ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है। हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो सब में यहाँ कौन सा रिएक्शन और आपको बताना है। Zn प्लस H2SO4, फिर यहाँ हो गया क्या, सॉल्ट बन गया ZnSO4 प्लस H2। तो आप बता सकते हैं कमेंट में, पर यहाँ मैं बता दूं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कैसे, यहाँ देखिए Zn क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का प्लेस ले रहा है। एक एटम क्या कर रहा है, दूसरा एटम का, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का प्लेस ले रहा है। सिंपल समझेंगे कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा, फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, सिंपल में अगर वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि यहाँ हमने लिखा कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह करके रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और वहाँ उसका एग्जांपल ले लिए, सबसे पहले मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट ले लिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद HCl क्या बोलते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, NaCl फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों में कॉमन है। यहाँ पर भी जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं और HCl लेते हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या होता है, NaCl आपका कॉमन सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर भी क्या आपका, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, दो रिएक्शन हमने देखा प्रॉपर्टी में, दोनों रिएक्शन में आपका, एक रिएक्शन में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें मेटल प्लस एसिड हमने देखा, और दूसरे में क्या है, मेटल कार्बोनेट और एसिड है, तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि एक एसिड है और एक बेस है, उसको हम रिएक्ट कराएंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रल रिएक्शन। तो यहाँ क्या है, एसिड प्लस बेस एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमने पढ़ा। और सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, क्या बोलते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन फॉर्म NaCl प्लस H2O, कॉमन साल्ट और वाटर फॉर्म हो। सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, हम समझ गए, ठीक है। और सातवां प्रॉपर्टी हमारा क्या, मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी यहाँ पर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, या मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों में सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम ले लिए क्या, कॉपर 2 ऑक्साइड, और यहाँ क्या है हमारा, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या फॉर्म कर दिया, कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 7 प्रॉपर्टी में 1, 2, 3 और 4 में रिएक्शन था, और एक और प्रॉपर्टी है कि एसिड हैव कोरोसिव नेचर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक जो एसिड है वो तो उतना नहीं है, क्या बोलते हैं, हार्मफुल नहीं है, कोरोसिव नहीं है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड रहा तो वो भी कोरोसिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एसिड है कोरोसिव नेचर, जैसे जितना सारे मिनरल एसिड है तो वो सारे कोरोसिव होते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर गिर गया, ठीक है, तो मान के चलिए कोई पेपर में गिर गया तो धीरे धीरे पेपर को जला देगा, और ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहा तो तुरंत जला देगा, ठीक है। हाथ में अगर गिर गया तो हाथ जल सकता है, ठीक है, तो वो कोरोसिव नेचर का रहता है, ठीक है, जल जाएगा इससे, एसिड हैव कोरोसिव नेचर। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ लिए, तो आप अच्छे से देखिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके देखिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अच्छा क्या लगा, मतलब कि आपको समझ में आ गया हो, या अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लग रहा हो कि ये तो छोटा वीडियोस पढ़ने से क्या होगा कि आपको बोर नहीं लगेगा। आपको अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़िए, ठीक है, वो समझना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सारा जो एसिड का जो रिएक्शन होगा आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।